हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर ट्रेडिंग क्लब। ट्रेडर्स, मैं जानता हूँ आप सब ट्रेडिंग बिना सीखे कर रहे हो और कभी प्रॉफिट कभी लॉस। ऐसा करते हुए आपने कई बार अपने कैपिटल को ख़त्म किया होगा और जिसके पास फंड ख़त्म हो जाता है वो फंडेड अकाउंट लेकर ट्रेड करता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत और है। पहले तो आप खुद राजा की तरह ट्रेड करते थे, बिना कोई रूल्स बिना कोई रेगुलेशन के। लेकिन अब यहाँ आपको सिस्टम के अंदर, रूल्स के अंदर ट्रेड करना पड़ता है और उसके वजह से आप बहुत सारे अकाउंट को ब्रीच कर रहे हैं और आप बहुत बार खुद को मोटिवेट करते हैं, लेकिन जाकर लास्ट में वही हाल होता है कि या तो अकाउंट ब्रीच या तो कैपिटल खत्म। तो ट्रेडर्स, क्या आपको समझ आ रहा है कि दिक्कत कहाँ पर है? प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है? ट्रेडर्स, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर है। लिसन ट्रेडर्स, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूँ, क्या आप सबने ट्रेडिंग सीखा है रियली? और अगर सीखा है तो क्या सीखा है? वही पुराने घिसे पिटे तरीके, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर्स वगैरह वगैरह वगैरह। ट्रेडर्स, अपने 5 साल के ट्रेडिंग करियर में मुझे भी 4 साल बाद समझ आया कि एक्चुअल में प्रॉफिटेबल बनने के लिए सीखना क्या पड़ता है, क्या चीज़ सीखना है। एक फिल्म है ना जिसमें कहते हैं कि हथौड़ा कहाँ पे मारना है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ ट्रेडर्स, आपको भी ये सवाल परेशान करता होगा कि मैं अगर सीखूं तो क्या सीखूं ताकि मैं ट्रेडिंग में अपना फ्यूचर बना सकूं। सबसे पहली बात ट्रेडर ये है कि आप जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि ट्रेडिंग सीखने की कोशिश कर रहे हो, उसमें बहुत से लोग ऑलरेडी सफल हो चुके हैं। ना जाने कितने ऐसे लोगों को मैं खुद जानता हूं जो जीरो से हीरो बन चुके हैं। और ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स को आप भी जानते होंगे जो पहले कुछ नहीं थे, आज वो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। मेरे कहने का मतलब ये है ट्रेडर्स कि जब बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं, बेशर्त पहले आप सीखें तो सही। ऐसा कौन सा ट्रेडर है जो बिना सीखे सक्सेसफुल हो चुका है? तो ट्रेडर्स, चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए क्या सीखना पड़ता है। एंड ट्रेडर्स, आप हमारे साथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से जुड़ कर सीख सकते हैं, लेकिन पहले आपको सीखना पड़ेगा। तो चलिए स्क्रीन पे आते हैं और सीखते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ सीखना चाहिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। चलिए गाइस, स्क्रीन पे चलता है। ओके ट्रेडर्स, तो हम यहाँ पर आ गए स्क्रीन पे। तो देखते हैं, हम बात करते हैं कि आप जब ट्रेडिंग में जब आप सीखने के लिए स्टार्ट करते हैं, राइट, जब आप स्टार्टिंग करते हैं, जब आप स्टार्ट कर रहे हो, देन आपको क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, राइट। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन लोगों को अभी सीखने के बाद भी उनको यही नहीं पता मैं सीखूं तो क्या सीखूं, मैं क्या सीखूं जिससे मैं एक प्रॉफिटेबल बन सकूं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकूं, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं बेसिक की। ट्रेडर्स, बेसिक तो आपको पता होना ही चाहिए, राइट। बेसिक आपको पता होना ही चाहिए। बेसिक में क्या आता है? जैसे कि कैंडल स्टिक पैटर्न, राइट, चार्ट पैटर्न्स, राइट, और मूलभूत चीज़ें जिसके बारे में ज़्यादा मैं यहाँ पर बात नहीं करना चाहता, लाइक जैसे कि व्हाट इज़ मार्केट, व्हाट इज़ कैंडल। कैंडल की बात करें तो ओपन हाई लो क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, और कितने टाइप्स होते हैं कैंडल के, और फिर वो जो पैटर्न्स है वो कैसे काम करता है, और फिर जो चार्ट पैटर्न है वो कैसे काम करता है, कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करता है, राइट। मूलभूत चीज़ें जो आपको पता होनी ही चाहिए। अगर आप फॉरेक्स मार्केट करते हो या फिर स्टॉक मार्केट करते हो, क्रिप्टो मार्केट करते हो, कुछ भी हो, मूलभूत चीज़ें। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं करूं, अगर मैं दूसरी बात करूं, अगर कोई भी बिजनेस यदि आप करने जाओगे तो आपको मूलभूत चीज़ें, तो बेसिक चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए, राइट। लेकिन बेसिक चीज़ें पता होने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, राइट। और दूसरे नंबर पर गाइज, अगर आप बेसिक की बात करें तो अगर आप हमसे बेसिक सीखना चाहते हैं, अगर बेसिक की बात करें, यदि आप हमसे बेसिक चीज़ें जैसे कि जो मैंने बात की, कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न वगैरह वगैरह वगैरह, अगर ये सीखना चाहते हैं तो हम आपको 5 दिन में ये सब क्लियर करवा देते हैं। 5 दिन में आपका सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा ट्रेडर्स, ठीक है, सारा। और उसके बाद सीधा आप एडवांस में चले जाओगे आगे। लेकिन ट्रेडर्स, एक चीज़ और भी ध्यान रखें कि जब जो बेसिक जिसको सीखना ज़रूरी है, लेकिन इसको सीख जाने से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाओगे,
लेकिन इसी बेसिक को सिखाने के लिए लोग 3 महीना, 2 महीना या 5 महीना का टाइम ले लेते हैं आपसे। वो पता है कैसे सिखाएंगे आपको? वो सिखाते हैं आपको एडवांस प्राइस एक्शन, एडवांस कैंडल स्टिक, या फिर एडवांस वॉल्यूम स्ट्रेटजी के नाम से हर चीज़ के आपको आगे एडवांस 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 लगा के चिपका दिया जाएगा। एक्चुअली में कोई एडवांस नहीं है, लेकिन सही मायनों में वो आपका टाइम खराब हो रहा है, और जो आपको सिखा रहे हैं वो मेंटरशिप लेके अपना धंधा चला रहा है। एक सच्चाई है ट्रेडर्स, ठीक है। तो लेकिन ये बेसिक आपको पता होनी ही चाहिए। चलिए ठीक है, अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो फिर आगे क्या आपको सीखना है। याद रखें ट्रेडर्स, अगर आप हमसे बेसिक सीखेंगे तो 5 दिन के अंदर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सीधा एडवांस चीज़ों में ले जाया जाएगा। अब जब हम एडवांस की बात करते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट आप हमसे सीखोगे, ये है एसएमसी। एसएमसी से आपका जर्नी स्टार्ट होगा। इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, राइट। अब क्या होता है ये, इसके बारे में हम क्लासेस में बात करते हैं ट्रेडर्स, ओके। तो जब आप एसएमसी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप सीखते हो ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में। ऑर्डर ब्लॉक्स में भी बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स आते हैं, जैसे कि सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, हिडन ऑर्डर ब्लॉक। ये 3 ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं जहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, और ये एक एडवांस चीज़ है, ये एडवांस है ट्रेडर्स, ओके। और उसके बाद आप सीखते हो रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक। जब आप रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहे हैं ट्रेडर्स, तो रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर 4 ब्लॉक्स और आते हैं, जैसे कि यहां पर हम देखते हैं, जैसे कि रिजेक्शन ब्लॉक, इसमें 4 आते हैं। सिंपल रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, क्लासिक रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक एंड 100% विन रेट रिजेक्शन ब्लॉक। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, जैसे कि बुलिश और बेरिश, और इसमें भी बुलिश एंड बेरिश, और इसमें भी बुलिश एंड बेरिश, और इसमें भी बुलिश एंड बेरिश। तो कुल मिला के ये 8 हो गए, राइट। सिंपल रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, क्लासिक, एडवांस और 100% विन रेट। तो इसके अंदर 4 ऑर्डर ब्लॉक्स है जो आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम ब्रेकर ब्लॉक की, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ब्रेकर ब्लॉक, ये वाला, सॉरी माफ कीजिए, ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक। अब जैसे कि रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक के अंदर 4 ऑर्डर ब्लॉक थे, वैसे ही ब्रेकर ब्लॉक के अंदर भी 4 ऑर्डर ब्लॉक्स है, जैसे कि ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक। अब इसमें आएगा वीक प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक, मीडियम प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक, हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक एंड 100% विन रेट ब्रेकर ब्लॉक। अब इसमें भी दो है, बेरिश बुलिश, बेरिश बुलिश, बेरिश बुलिश एंड बेरिश बुलिश, ओके। अब ये ऑर्डर ब्लॉक जब आप समझ जाते हो, देन आप एक और ऑर्डर ब्लॉक को समझोगे जिसका नाम है रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, और इन सब के ऊपर एक और ऑर्डर आता है, उसका नाम है ऑर्डर फ्लो। जब आप ऑर्डर फ्लो समझते हैं तो जो भी चीज़ें अभी तक ऑर्डर ब्लॉक्स करके आपने सीखी है वो काफ़ी फिल्टर हो जाती है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप समझते हैं फेयर वैल्यू गैप, जिसको हम कहते हैं इम्पल्सिव डिस्प्लेसमेंट, राइट। लेकिन ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये भी 5 प्रकार की होती है, जैसे कि इनलाइन फेयर वैल्यू गैप, इमीडिएट रीबैलेंस फेयर वैल्यू गैप, अपर फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप एंड रिक्लेम फेयर वैल्यू गैप। और इन सब का अपना अलग अलग काम है, राइट। इसके बाद जब आप फेयर वैल्यू गैप को समझ जाते हो, देन आपको समझना पड़ेगा फंडामेंटल। अब ये फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल में क्या क्या चीज़ें आएंगी, आप सभी जानते हो। फंडामेंटल जैसे कि बहुत सारे डाटाज आते हैं, राइट, बहुत सारे डेटा आते हैं, न्यूज़ डेटा, राइट। न्यूज़ डेटा में जैसे कि इन्फ्लेशन का डेटा आता है, इंटरेस्ट रेट डिसीजन का डेटा आता है, जीडीपी का डेटा आता है, राइट, क्लाइमेट चेंज का डेटा आता है, बहुत प्रकार का डेटा आता है, राइट। उस डेटा के द्वारा फंडामेंटली मार्केट मूव करता है, राइट। तो आपको फंडामेंटल भी समझाया जाएगा। मैं आपको सीएनबीसी आवाज़ या जी बिजनेस के न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करने के लिए नहीं बता रहा हूँ ट्रेडर्स, मैं डेटा की बात कर रहा हूँ। इसी में ये जो फंडामेंटल है इसमें वही सब डेटा की बात की जाएगी, ओके। देन नेक्स्ट, जब आप फेयर वैल्यू गैप को समझ जाते हो, देन आपके पास एक इंपॉर्टेंट बात आता है, उसको बोलते हैं हम मार्केट स्ट्रक्चर, एसएमसी मार्केट स्ट्रक्चर, जिसके अंदर 3 चीज़ें हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट जिसको हम आईडीएम कहते हैं, और चेंज ऑफ करेक्टर
जिसको हम चॉक बोलते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊं ट्रेडर्स, कि जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि बिना खाना खाए आप कितना दिन जीवित रह सकते हो, 7 दिन, 5 दिन, 10 दिन, और बिना पानी पिए 2-3 दिन शायद, लेकिन बिना सांस लिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं ना, शायद 1 मिनट या फिर 2 मिनट, इससे ज़्यादा जीवित नहीं रह पाओगे, राइट। कहने का मतलब क्या ट्रेडर्स, कि जितना आपके लिए ज़रूरी है सांस, आपका जिंदा रहने के लिए जितना ज़रूरी सांस है, उतना ही ज़रूरी ट्रेडिंग में मार्केट स्ट्रक्चर है। यदि आपको स्ट्रक्चर की ही नॉलेज नहीं है, देन आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, आपने मार्केट सीखा ही नहीं है, इसका अर्थ है। और इसमें भी एक कंफ्यूजन ये है ट्रेडर्स, कि जब हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, राइट, तो यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे लोग हैं ना, जो मार्केट स्ट्रक्चर को अपने तरीके से सिखाते हैं, लेकिन हम सिखाते हैं वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर, वैलिड, राइट। और ये आपको प्रूफ करके दिखाया जाएगा क्लास बाय क्लास, कि हम मार्केट स्ट्रक्चर जब आप बात कर रहे हैं तो हम कौन से मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट, मार्केट स्ट्रक्चर के बाद आपके पास एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जिसको कहते हैं हम लिक्विडिटी। तो आप सीखो कि व्हाट इज लिक्विडिटी। जैसे कि हम जब कार चलाते हैं, राइट ट्रेडर्स, जैसे कार में फ्यूल का होना जरूरी है, वैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी वर्क करता है, राइट। तो इसमें आप समझोगे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होता है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होता है, इक्वल हाई लिक्विडिटी क्या होता है, इक्वल लो लिक्विडिटी क्या होता है। लेकिन इसमें भी ट्रेडर्स इक्वल हाई इक्वल लो में भी बहुत मिसकंसेप्शंस है, मतलब लोग इसको गलत तरीके से सिखाते हैं। लेकिन यहाँ आपको वैलिड बताया जाएगा, जो कि वर्क किया भी है, करता भी है और करेगा भी, ओके। देन उसके बाद आता है आपको मार्केट सेशन लिक्विडिटी, व्हाट इज बाय एंड सेल साइड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में और भी पार्ट है ट्रेडर, जो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आप लोगों को भी उसके बारे में और भी क्लियरिटी आती जाएगी, राइट। उसके बाद एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। बहुत, जैसे कि जब हम वॉल्यूम को समझते हैं, राइट, तो हम वॉल्यूम स्प्रेड को समझते हैं कि वॉल्यूम हमारे लिए कैसे काम करता है, राइट। लिक्विडिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम, राइट। तो बहुत क्लियरिटी आएगी आपको जब आप लिक्विडिटी को समझने के बाद, जब आप वॉल्यूम को समझ जाओगे, राइट, देन बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। उसके बाद आप समझते हो साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। देखिए ट्रेडर्स, अगर मैं आपको इस दुनिया के टॉप 1 ट्रेडर का एनालाइज भी आपको दे दूं कि वो किस तरीके से एनालाइज करता है मार्केट को और ट्रेड करता है, यदि वो स्ट्रेटजी भी आपको दे देना, लेकिन जब तक आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है ना, आप तब तक पैसे नहीं कमा सकते ट्रेडर, बिल्कुल भी नहीं कमा सकते, ओके। तो इसलिए आपकी क्लास लगेगी साइकोलॉजी के ऊपर, ओके। देन साइकोलॉजी जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, देन आप आओगे आईसीटी में प्रवेश करोगे, आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर। अब जैसे कि आपने सीखा था एसएमसी मार्केट स्ट्रक्चर, वैसे ही आईसीटी और भी बूस्टअप करेगा आपको स्ट्रक्चर को समझने के लिए, राइट। क्योंकि आईसीटी अपने आप में कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एसएमसी जो एक कॉन्सेप्ट है, उसका प्रो वर्जन आप कह सकते हैं आईसीटी। इसमें आप समझते हो लॉन्ग टर्म हाई, लॉन्ग टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई एंड शॉर्ट टर्म लो। और आईसीटी का बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज कैंडल रेंज थ्योरी, सीआरटी जिसको हम कहते हैं। और साथ में आपको और भी सिखाया जाएगा व्हाट इज पावर ऑफ 3, राइट, जो कि बहुत एडवांस चीज़ है, राइट। जब तक आपको मूलभूत चीज़ें पता नहीं है, आपको एसएमसी समझ में नहीं आएगी, और जब तक आपको एसएमसी की चीज़ें क्लियर नहीं है, तब तक आपको ये सब चीज़ें समझ ही नहीं आएगी। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा ट्रेडर्स, ओके। देन इसके बाद आता है एक और बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, इसको हम कहते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं CIST, राइट। जो भी ट्रेडर्स मेरी इस वीडियो को देख रहा है और जो मैं डिटेल्स बाय बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, तो उसको पता होगा कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का कितना बड़ा महत्व है, ओके। देन इसके बाद आता है आपका एंट्री मॉड्यूल। अभी मैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं करूँगा कि कौन कौन से एंट्री मॉड्यूल हम आपको बताते हैं, रीज़न क्योंकि अगर एंट्री मॉड्यूल की बात डायरेक्ट की जाए, राइट, तो बहुत सारे ट्रेडर हैं जो सिर्फ यहीं जो है ना, वो सिर्फ यहीं पर आ जाएंगे सीधा डायरेक्ट एंट्री मॉड्यूल पे, वो बाकी चीज़ें सीखना ही छोड़ देंगे, राइट। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है ट्रेडर्स, ठीक है। इसलिए मैंने ये सब चीज़ें यहाँ पर अभी हाईलाइट नहीं की है, ये ओनली फॉर स्टूडेंट है फिलहाल के लिए, ओके। तो ये सब चीज़ें जो जिन चीज़ों के हमने बारे में बात की, इसमें और भी चीज़ें हैं ट्रेडर्स, लेकिन अभी ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन।
लेकिन और भी इसमें चीज़ें जो यहाँ पर मिस हो गई है, लेकिन जब क्लासेस की बात करोगे, जब क्लासेस में आओगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का आप क्लियरिटी से समझोगे, राइट। तो ट्रेडर्स, मेरा कहना ये है कि यही वो चीज़ें हैं, यही वो चीज़ें हैं जिसके थ्रू जो है ना आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप ये मुझसे सीखो, आप किसी से भी सीखो, मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स हैं जो सिखा रहे हैं, राइट। लेकिन आपको सीखना यही है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं सीखना है। बेसिक समझने के बाद, जब आप बेसिक समझ जाओगे, बेसिक के बाद सीधा आपकी क्लासेस एसएमसी में ऑल एसएमसी, ऑर्डर ब्लॉक्स, मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, सब कुछ, और उसके बाद सीधा आईसीजी, इसके अंदर आपकी प्रवेश पड़ेगी, राइट। और ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए काफ़ी है ट्रेडर्स। इसके बाद आप लाइव ट्रेडिंग करोगे हमारे साथ, लेकिन सीखने के बाद। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं हमारे पास कि सर हमको सीधा पैसा कमाना सिखा दो, राइट, यानी कि बाय सेल दे दो, लाइक ए टिप्स। लेकिन हमारा वो काम नहीं है ट्रेडर्स, हम टिप्स बिल्कुल भी नहीं देते हैं और टिप्स देकर किसी का फ्यूचर बना भी नहीं है आज तक। ओके, तो ट्रेडर्स, ये वो चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो गाइस, कृपया करके आप सभी सीखने पर फोकस करें। और ये मेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगर आपकी कोई भी क्वारी है या फिर आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से जुड़ना चाहते हो, देन ऑफ कोर्स आप हमें कमेंट्स कर सकते हो या फिर टेलीग्राम लिंक्स और ऊपर बायो में हम आपको दे देंगे, देन आप वहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं ट्रेडर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ट्रेडर्स। लेकिन याद रखें, यदि आप ट्रेडिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो और आप ट्रेडिंग जब सीख रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें सीख रहे हो जो इम्पॉसिबल चीज़ है। नो ट्रेडर, ऐसा नहीं है। जो ट्रेडिंग आप सीख रहे हो उसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी सफल हो चुके हैं। आप जानते होंगे शायद ऐसे ट्रेडर को, लेकिन वो सीख कर सफल हुआ है, गैम्बलिंग करके सफल नहीं हुआ है, राइट। इसलिए ट्रेडर्स, सीखने पे फोकस करें, जिससे भी सीखे यही सब चीज़ें सीखे जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ट्रेडर्स। गुड बाय, टेक केयर।